एक नारे से आप लोग पार नहीं पा पाए, 7 पोस्टर आ गए, 7 अलग अलग नारे आ गए। उधर योगी आदित्यनाथ के नारे का अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन आ गया। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा या सोशल मीडिया की भाषा में अगर मैं बातचीत करूं, बटेंगे तो कटेंगे के बाद बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने अपने जो अभी एक रिपोर्ट दिखाई थी आपके ये एड्रेस करने से पहले, उस रिपोर्ट के हिसाब से हम डर भी गए। समाजवादी पार्टी चुनाव भी हार गई, डेट जो बढ़ी उससे हमको अपनी हार का अंदाजा हो गया। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एनालिसिस चल रही है, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक इश्तिहार चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो झेल ही रहे हैं और आगे भी झेलेंगे। नहीं, मैं माफी के साथ मैं इतनी शुरुआत में इंटरप्ट नहीं करता हूं फराज किदवई जी, लेकिन सर आरोप लगाने से पहले थोड़ा ध्यान से एक तरफा ना होकर उस रिपोर्ट को देखते तो आपको बात समझ में आ जाती। दोनों बातें कही गई है सर, बीजेपी क्या कह रही है और सपा क्या कह रही है। हमने डिंपल यादव को भी सुनवाया, राकेश त्रिपाठी को भी सुनवाया, तो ये मत कहा करिए सर। मैं बार बार कहता हूं कि अगर शुरुआत आप शिकायत से नहीं करेंगे तो मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। खैर, आप अपनी बात रखिए। देखिए राकेश जी, कि जिस तरह से हमारे गृह मंत्री जी ने, उनके एक साहबजादे हैं, वो ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, तो जिस तरह से लेटरल एंट्री करके उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी और तमाम एसीसी वगैरह की शायद कुछ पोस्ट दिलवा दी हैं क्रिकेट की दुनिया में। वैसे ही आपने एक पिक्चर का नाम सुना होगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहते थे उस टाइम पे, हम लोग पढ़ रहे थे, हमें लगता है कि शायद ग्रेजुएशन में या 12th वगैरह में होंगे, डीडीएलजे। तो डीडीएलजे का जो आज की तारीख में वो फुल फॉर्म है राकेश जी, डराकर धमकाकर लूट कर जाएंगे यहां से। अब अभी बात डराने की और धमकाने की हो रही थी, तो राकेश जी एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता को बुलडोजर से कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है? मीनाक्षी लेखी जी संसद में खड़े होकर के बोलती हैं कि चुप हो जाओ वरना ईडी आ जाएगी तुम्हारे यहां। तो ये कौन धमका रहा है? गिरिराज सिंह जी बोलते हैं कि एक थप्पड़ मारोगे तो हम 100 थप्पड़ मारेंगे। अरे भैया, एक भी थप्पड़ कौन मार रहा है? और डराने और धमकाने की बात तो आप यहां तक के आ गई कि लखीमपुर में इनके मिनिस्टर के बेटे किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन हम लोग जो है राकेश जी, समाजवादी लोग हैं, हम लोग इतनी आसानी से डरने वरने वाले नहीं हैं। अब देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से उठ करके और रात तक के सिर्फ क्या बोलते हैं? झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये इनका सिर्फ झूठ से ही लेना देना है, इनको खाली झूठा ही नहीं, तुलसीदास की चौपाइयों में बहुत सारी बातें हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैंने आपसे सवाल बीजेपी के नए नारे, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि निर्ममता से कटेंगे, आप पता नहीं कहां कहां से बुलडोजर तक पहुंच गए, ईडी तक पहुंच गए, जहां तक नहीं पहुंचता था वहां पर भी पहुंच गए। सर, बुलडोजर का चुनाव हो चुका है, 22 में आप लोगों ने खूब मुद्दा बनाया बुलडोजर का, जनता ने नकार दिया उस मुद्दे को। तो सर उससे बाहर निकलिए। एक बार जब कोई स्टैंड फेल हो जाए तो राजनीति में फिर उसको छोड़ देना चाहिए, यह सामान्य सी समझ है। स्टैंड फेल हो गया, ये किस पैरामीटर के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि स्टैंड फेल हो गया है? कौन सा भाई 22 में आपने मुद्दा बनाया ना, कोई रिपोर्ट है 22 में? अरे कोई रिपोर्ट नहीं है, 22 में आप लोगों ने मुद्दा बनाया ना बुलडोजर का। लास्ट इलेक्शन कौन सा हुआ है? बीजेपी की रैलियों में, योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उनके कार्यकर्ता पहुंचे ना बुलडोजर लेकर, तो बुलडोजर मुद्दा बना कि नहीं बना? और फिर भी अगर जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया तो माना तो यही जाएगा इलेक्शन में कि वो नारा फेल हो गया आपका। अरे आप राकेश जी ऐसा करिए, शिवम जी से बोलिए वो घर जाएं, आप ही पास रख लीजिए। अरे फिर वही बात है सर, सवाल से इतनी दिक्कत मत किया करिए सर। भाई सवाल से मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं, जवाब देने कहां दे रहे हैं? हाँ तो सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मैं खुद चुप हो जाता हूं सर। आखिरी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में राकेश जी कब हुआ है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको भी पता है। लेकिन अब मुद्दे पे आ जाते हैं। आप एक ब्रेकिंग ले लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात सही बोल रहे हैं कि इतिहास गवाह है। किस चीज का इतिहास गवाह है? कि मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इस देश में 2000 साल तक इस देश के दलितों और पिछड़ों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार हुआ। तो किसने बांटा था इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी को? किसने पशुओं जैसा उनके साथ व्यवहार किया था? जरा ये बता दीजिए। और अगर इस देश में बांटने की राजनीति नहीं हुई थी, आरएसएस ने नहीं बांटा था, तो बाबा साहब ने महान आंदोलन क्यों किया था? जरा से हमको कोई लर्नेड प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का, या आप ही हमको बता दिए। लेकिन चलिए शिवम बताइए, शिवम बताइए। थैंक यू। देखिए,
तो ये फराज किदवई जी जो हैं ये इधर उधर की बातें बहुत करते हैं और समझ में ये नहीं आता कि इतना नाराज क्यों रहते हैं मीडिया से। खुद मीडिया से ही आए हैं, इनकी पैदाइश भाई अगर राजनीति में है तो वो मीडिया से ही, लेकिन मीडिया से बड़े कटे कटे रहते हैं, हमेशा जली कटी बातें करते रहते हैं। खैर मैं विषय पर आता हूं। बहुत सीधी सी बात है कि कार्तिक पूर्णिमा की वजह से जो चुनाव 13 तारीख को होने थे उनको 20 तारीख को कर दिया गया है। वजह साफ है, 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। और अब फराज किदवई कितना ग्राउंड पे जाते हैं नहीं जाते, कितना जानते हैं उत्तर प्रदेश को नहीं जानते, कितना अखिलेश यादव हिंदू धर्म को जानते हैं या नहीं जानते। रही बात गंगा स्नान की, तो वो कर ही नहीं सकते। जो आदमी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ियों से 2-3 पीढ़ियों से श्री राम मंदिर ना जा सका हो, वो गंगा स्नान तो जानता क्या होगा, उसका महत्व क्या जानता होगा, उसकी स्थायित्व का क्या मतलब उसके लिए होगा, उसकी संस्कृति का उसके लिए क्या मतलब होगा। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ इस बारे में जानते हैं। इसी चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आरएलडी, इसके अलावा बसपा, सभी ने चुनाव आयोग से कहा कि भाई कार्तिक पूर्णिमा एक स्नान है जिसमें 3-4 दिन पहले लोग ट्रैक्टर से, बुग्गी से और तमाम चीजों से 2-2, 3-3 दिन पहले चले जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। है कुछ कालनेमी जो कहते हैं अपने आप को हिंदू है, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं, तो वो कह रहे नहीं नहीं चुनाव इसलिए पीछे कर दिया क्योंकि भाजपा कुछ प्लान कर ले, कुछ सेटिंग कर ले। मतलब आप मान रहे हैं कि आप हारेंगे ईवीएम से चुनाव, पहले ही सेटिंग चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतना भी पीछे कर लो जीतेंगे तो हम ही। अरे 5 दिन से चुनाव की हार जीत तय होती है क्या? हम वो लंदन में जाके चुनाव नहीं लड़ते। 2 बजे दोपहर को उठ के बैडमिंटन खेल के 5 बजे से सीएम की कुर्सी काम करना शुरू नहीं करती। जब ये बेड पे शायद जाते होंगे तब महाराज जी बैठकर काम करना शुरू कर देते हैं। तो भाई बात ऐसी है, ना ही तो कोई 5 दिन में चुनाव हारने वाला, ना ही कोई जीतने वाला। जिसने जो करना था, जनता ने जो मन बनाना था वो बना चुकी है। रही बात इन्होंने कहा बुलडोजर न्याय, बुलडोजर 2017 में चलिए उस समय नहीं था, लेकिन 2022 में तो आपने खूब ठोक बजाकर जनता के बीच में हंगामा किया था कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसे गलत है, वैसे गलत है। जनता ने आपको मुंह के बल गिरा दिया। रही बात लिटमस टेस्ट, लेटेस्ट चुनाव, लेटेस्ट की भी बात कर लेते हैं। आपके 35 नेता जो अपने आप को प्रधानमंत्री के बराबर समझते हैं या उम्मीद रखते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर मैं उनको ऊपर नीचे भी खड़ा कर दूं तो भी नरेंद्र मोदी की 235 से कम है भाई। वो तो भी 240 से कम है, वो तो भी उनके बराबर नहीं है। तो कृपया करके जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा ना बनाए। यूपी का रिजल्ट देख लीजिए, यूपी का चुनाव था, चुनाव देश का था, और देश में सारे के 35 शहजादे सब मिल मिलाकर भी आप नरेंद्र मोदी जी के बराबर नहीं आ पाए। तो ये आपकी राजनीति नहीं। और मेरा एक और सवाल है फराज किदवई, ये पहली बार हुआ है क्या कि देश के इतिहास में किसी पर्व और त्योहार की वजह से चुनाव की तारीख बदली गई हो? लेकिन यूपी में बदला तो चूंकि माहौल बनाना है, कुछ कहना है, क्या फर्क पड़ने वाला 7 दिन में? नहीं, देखिए राकेश जी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हम लोग के पास सब डेटा है, आप भी रखते हैं कि इनको डर लगा कि अब की बार मिल्कीपुर से चुनाव हारेंगे तो मिल्कीपुर में चुनाव कैंसिल करवा दिए, और वो भी एक बेसलेस बात पर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात पर। उसके बाद अब इनको पूरी तरह से ये एहसास हो रहा है कि किसी न किसी तरह से ये चुनाव बढ़ाते जाओ, ताकि जो लोग इस बार दिवाली में, आपने देखा होगा कि ट्रेनों में भर भर के आए थे, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो दिवाली मनाने आए थे और भारतीय जनता पार्टी का दिवाली निकालने के लिए आए थे कि अब की बार ये जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, हालांकि होने 10 थे, इन लोगों ने बेईमानी करके एक मिल्कीपुर में नहीं करवा रहे हैं, वहां पर भर भर के वोट डालेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो एहसास हो गया, क्योंकि इनके पास तो चंडीगढ़ मॉडल नहीं। मुझे एक बात बताइए फराज किदवई, आपकी एक बात पर तो मुझे सीरियस ऑब्जेक्शन है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मिल्कीपुर का अगर चुनाव कैंसिल हो जाना, तो सर जाके चुनाव आयोग को और सबको कटघरे में खड़ा करवा दीजिए कोर्ट में कि चुनाव आयोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा है, देश की एजेंसियां अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सर चले जाइए ना अदालत में, क्या दिक्कत है? अदालत से ग्रीन सिग्नल लेकर आते कि चुनाव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल विंग है। आज भारत में डेमोक्रेसी जो बची है खाली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बची है, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं फराज किदवई, कोर्ट ये किसी पार्टी के कहने से नहीं फराज किदवई, किसी पार्टी के कहने से तय होगा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? किस देश में अदालतें तय करेंगी कि संवैधानिक क्या और असंवैधानिक क्या है? तो सर कोर्ट से कहलवाइए और जाइए कोर्ट में कि मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा है और हम भी चाह रहे हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव हो जाए और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।